हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काईपीडिया एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज से हम लोग इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज डिस्कस होगा बहुत ही सरल तरीके से। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी कि दोनों में क्या फर्क होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है एक यूजफुल एक बोला जाए कि टूल होता है आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, स्टेट पीएससी के लिए भी, एसएससी के लिए, एनडीए, सीडीएस या फिर कोई भी बैंक एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग टॉपिक वाइज यहाँ पर पूरा कवर करने वाले हैं, तो उसको जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, है कि नहीं। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और जो आज का टॉपिक है हमारे पास, आज का टॉपिक है हमारे पास क्या कि इकोनॉमिक्स एंड जो इकोनॉमी के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं कि भाई इंडियन इकोनॉमी हम लोगों को पूछा जाएगा या फिर बोला जाए इकोनॉमिक्स। तो देखो आप, सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, बस यहाँ बेसिक फर्क है, अभी बताऊंगा पूरे डिटेल में। इकोनॉमिक्स क्या है, एक बेसिक सब्जेक्ट है। और इकोनॉमी कहाँ है, जहां पर सारे काम जो है वो एक तरीके से होते हैं जिससे एक तरीके से पैसा कमाया जा रहा हो या फिर ऐसे ही ताकि इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके, है कि नहीं। तो दोनों के बीच में आपको बेसिक डिफरेंस ये पता होना चाहिए। ये एक सब्जेक्ट है जहां पर हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, है कि नहीं, मैक्रो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। और इंडियन इकोनॉमी भी हम लोग यहाँ यहीं पर पढ़ के चलते हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी एक अलग इकोनॉमी के बारे में बात करता है, मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है उसके बारे में। तो एक सेपरेट एंटिटी के रूप में, एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं क्योंकि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं। इसके पहले आपको थोड़ा सा ये बेसिक ज्ञान होना चाहिए या फिर क्या कि भाई किस तरीके से आप अपनी इकोनॉमी को देखना चाहते हैं। इकोनॉमी कहाँ होता, क्या होता है, जहां पर भाई कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, आप समझना कि जहां पर कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग हो रहा है, जहां पर उपभोग हो रहा है, या फिर जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन का मतलब जहां पर उत्पादन हो रहा है, ठीक है, जहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जहां पर क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो जहां पर कंजम्पशन हो रहा है, जहां पर एक तरीके से आपका उपभोग हो रहा है, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब वितरण हो रहा है, उन उस जगह को हम लोग इकोनॉमी बोल के चलेंगे। जैसे हम लोग इंडियन इकोनॉमी, उसी तरीके से अमेरिकन इकोनॉमी। लेकिन इकोनॉमिक्स सब देश के लिए सेम रहेगा। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जहां पर हम किसी भी देश की इकोनॉमी को सुधार सकते हैं अगर हमने इकोनॉमिक्स को सही तरीके से एनालाइज करा तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस, और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है भाई, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान है ये बोल सकते हैं, जो कि स्टडी करता है, क्या करता है, जो कि स्टडी करता है कि हाउ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, कि कोई भी देश में जो वस्तु और जो सेवा है, ठीक है, ये सेवा हो गया, ठीक है, सेवा हो गया या फिर वस्तु हो गया, वो किस तरीके से जो है वो प्रोड्यूस होता है, मतलब क्या उत्पादन होता है, बनता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कैसे कंज्यूम या कंज्यूमर जो उपभोक्ता है वो कैसे उपभोग करते हैं। ठीक है, तो हमें ये बात समझना है, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्या प्रोडक्ट और क्या जो सर्विस है उसका प्रोडक्शन करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें, और क्या उसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, इसमें और भी हम क्या पढ़ते हैं ये भी समझने वाली बात है। यहाँ और हम क्या पढ़ते हैं, इट स्टडीज हाउ द इंडिविजुअल्स कॉर्पोरेशन, कि कोई भी एक इकलौता इंसान किस तरीके से इकोनॉमी में व्यवहार करता है, मतलब बिहेवियर करता है। ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद कोई कॉर्पोरेशन है, कोई बिजनेस है, वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं, जो सरकार है वो किस तरीके से, और एक देश जो है वो किस तरीके से एलोकेट करे रिसोर्स को, ठीक है, संसाधन को, ताकि मीट हो पाए डिमांड एंड द नीड्स, एज वेल एज हाउ द एंटिटी शुड बी ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटी, ताकि वो मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। कि जितने भी एंटिटी है, जितने भी एक इकोनॉमी में जो रिसोर्सेस या संसाधन का इस्तेमाल करके वो वहां से मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा उस देश के इकोनॉमी को बढ़ा पाए। इसीलिए ये तो बैकग्राउंड में काम करता है कौन, तो एक तरीके से बोला जाए कि जो मेन एक्टर है वो इकोनॉमी है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स जो है उसके बिना इकोनॉमी को नहीं चलाया जा सकता है। सिंपल सी लॉजिक बात आपको याद रखनी है। क्लियर,
उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट के बारे में बात किया गया, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट के बारे में, ठीक है। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जो लियोन रॉबिन्स ने ये बात बोली है क्या 1935 में, डिस्क्राइब द डिसिप्लिन एज अ साइंस ऑफ स्कार्सिटी, ठीक है। एंड एडम स्मिथ जो है उन्होंने फाउंडिंग फादर है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के। इन्होंने क्या बोला है भाई कि स्कार्सिटी की वजह से, किसने, रॉबिन्स ने क्या बोला कि कोई भी देश में जो इकोनॉमिक्स है वो स्कार्सिटी के हिसाब से, स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, कमी। अब जब कभी भी कोई भी अर्थव्यवस्था में कमी होती है किसी चीज के, तभी वहां पर इकोनॉमी में जो है वो चीजें निकल के आती है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, एक हाउ टू प्रोड्यूस पहला, दूसरा क्या, पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना चाहिए, कैसे उत्पादन करना चाहिए, कैसे हम लोग प्रोडक्शन करें, क्या करें। और जो तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब क्या, किसके लिए उत्पादन करें, है ना, किसके लिए। तो ये तीनों जो सवाल है वो इकोनॉमी को पूछना चाहिए, ठीक है, क्या इकोनॉमिक्स के तहत, ताकि वो अपने आंसर को फाइंड आउट कर सके। और किसी भी अर्थव्यवस्था में जो भी कमी है उस चीज का उत्पादन या उस चीज की भरपाई करनी चाहिए, ताकि वो इकोनॉमी सही तरीके से चल पाए। बस सिंपल से लॉजिकल याद रखना है। बस याद रखिएगा एक और बात आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो फाउंडिंग फादर हैं वो कौन है, एडम स्मिथ है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, यहां तक हो गया भाई हमारा। आगे देखो, आगे अगर देखा जाए तो व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, एन इकोनॉमी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोडक्शन। क्या है इकोनॉमी का, जहां पर सारे जो इंटरकनेक्टेड जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या जो भी कंजम्पशन एक्टिविटीज हो रहे हैं, एड टू द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स, ताकि जो स्कार्सिटी है उसको एक तरीके से, कमी को जो है वो पूरा कर सके। मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसा जगह या ऐसा स्थान जहां पर सारी कौन सी कंजम्पशन की या प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो रही हो, क्या हो रही हो, कंजम्पशन मतलब उपभोग, ठीक है, उपभोग कंजम्पशन हो गया, या फिर प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो रही हो, प्रोडक्शन। तो दो चीज आया भाई, प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, उत्पादक करता है, ठीक है, जो बिजनेस वाले होते हैं। कंजम्पशन कौन करता है, हाउस होल्ड वाले, मतलब घर वाले। तो ये दोनों जो है वो किस तरीके से अपनी जो है कंजम्पशन या फिर प्रोडक्शन करें, ताकि वो अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा सामान या फिर ज्यादा से ज्यादा वस्तु जो है वो बन पाए, ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा सेवा जो है क्रिएट हो पाए और उसका उपभोग हो पाए। जितना ज्यादा होगा उस देश के लिए उतना उतनी अच्छी बात होती है कि नहीं। यहाँ पर समझ में आ गया। यहाँ देखो, द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स आर यूटिलाइज, इसको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दोज लिविंग, जो भी वहां पर रह रहे लोग हैं, एंड जो ऑपरेटिंग विद इन द इकोनॉमी, और या फिर जो इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमी को जो चला रहे हैं, ठीक है, वो एक तरीके से जो भी प्रोडक्शन होता है उसको एक तरीके से देखकर चलते हैं, और जो हाउस होल्ड रहते हैं उसको कंज्यूम करके चलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम बोलकर चलते हैं। तो अगर इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स, क्या, इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स एट प्ले इन अ सर्टेन रीजन्स, क्या इकोनॉमी, क्या है इकोनॉमी, क्या है इकोनॉमी, एक इकोनॉमिक्स है जो कि एक सर्टेन एरिया में उससे क्या है खेला जाता है, ठीक है। और उस इकोनॉमिक्स का मतलब उस इकोनॉमिक्स से हम लोग एक तरीके से चीजों को निकाल कर लेके आते हैं, ताकि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार पाए, ठीक है। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था ही, ठीक है, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, है कि नहीं। वाई मतलब क्या, जैसे कि कंट्री, अ कंट्री इन अ मॉडर्न पैरेलेंस, फॉर एग्जांपल द इंडियन इकोनॉमी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी, तो इंडिया की इकोनॉमी कैसे सुधर सकती है, अगर आप सही तरीके की इकोनॉमिक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो, है कि नहीं। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था किसके किसके बीच में, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच में। आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल स्काईपीडिया एकेडमी भाई सुनील सर पर मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। नेक्स्ट जो क्लास होगा वो और भी इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हम लोग चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, अगला नेक्स्ट, ठीक है। चलिए धन्यवाद।